शिजा, क्या सोचती रहती हो तुम्हारे वक्त? कुछ नहीं, बस वो हानिया के बारे में सोच रही थी। वैसे हारिस भाई पर तो हैरत है मुझे। उनके लिए तो हानिया कल से गुम है ना, और उन्हें एक फोन करना तक नसीब नहीं हुआ। मैंने कहा ना, वो बदल गए। पहली बेटी उनकी वजह से मर गई, दूसरी उनके लिए गुम हो गई, और तीसरी की तो शक्ल भी देखना गवारा नहीं करते हो। तुम अपना दिल नहीं खराब करो। अब ऐसा भी नहीं है कि वो सुकून से बैठे होंगे, ढूंढ रहे होंगे वो भी। अल्लाह जाने परेशान हो रहे होंगे या शुक्राने की नफिल अदा कर रहे होंगे। अच्छा छोड़ो, तुम ये बताओ कि वो हिना आपा या बिलाल भाई में से किसी की कॉल तो नहीं आई? मुझे तो तजस्सुस हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहाँ पर। हाँ, वो बिलाल भाई का मैसेज आया था और कह रहे थे हालात कंट्रोल में है वहाँ। वैसे अम्मी और आपा तो बहुत तैयारी से गई थी। बस वो सबको मना ही रही होंगी। वैसे शिजा कुछ भी कह लो, हिना आपा में ना बहुत ज्यादा गट्स है। क्या फायदा ऐसी सलाहियतों का जिसकी वजह से उनकी अपनी पर्सनल लाइफ ही नाकाम हो। तो अब ठीक हो जाएगी ना, निकाह तो हो ही रहा है उनका। अल्लाह करे जैसा हिना आपा सोच रही हैं वैसा ही हो, और उन्हें उनकी खुशियां ज़ैन के साथ वापस मिल जाएं। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, देखना आपा सब ठीक कर। बस यही तो डर है, वो अपनी बेसब्री तबीयत से चीज़ों को बिगाड़ ही सकती हैं, संवारना कहाँ आता है उन्हें। अच्छा तुम टेंशन नहीं लो, सब ठीक हो जाएगा। चलो आओ टीवी देखते हैं। मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ बैठी हो। अब इतनी भी बुरी नहीं है मेरी शक्ल कि मुझे देखकर मुंह ही फेर लिया आपने। फरमाइए, कैसा है ना वो आज? खुद को और अपनी अधूरी जिंदगी को मुकम्मल करने आया हूँ। अब इन ड्रामेबाजियों का मुझ पर कोई असर नहीं होता। अच्छा, तो फिर यही बात मेरी नजरों में देख कर कहो ना, बहुत दिन हो गए इन आंखों में अपना अक्स देखे। साफ साफ कहें, क्यों आए आप लोग? तुम्हें लेने। मुझे क्या पागल समझ रखा है आपने? जब दिल चाहा ये जिंदगी में शामिल कर लिया, और जब दिल चाहा जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया। मारा, मैंने तुम्हें कभी खुद से और अपनी जिंदगी से अलग नहीं किया, कभी नहीं। वो तो अम्मी और आपा ही थे जो तुम्हारे साथ ज्यादती करते थे। तो ये ज्यादती करने वाला रिमोट कंट्रोल क्यों उनके हाथ में थमा रखा है आपने? अब ऐसा हरगिज नहीं होगा। क्या गारंटी है? हमारी मोहब्बत पे एतबार करके देखो। बहुत ठोकरें खा ली मैंने, अब मजीद ठोकरें खाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। क्या फिर मुझे कुर्बानी का बकरा बनाकर ले जाना चाहते? गुनहगार हूं तुम्हारा, बहुत दुख दी है तुम्हें, लेकिन क्या करता, बहुत बेबस था मैं, बहुत बेबस। मगर अब हालात बदल चुके हैं। कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे। मैं बहुत बदल चुका हूं माहिरा, पता नहीं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं। बहुत बुरे हैं, बहुत तकलीफ पहुंचाई आपने मुझे। जानता हूं, बहुत हर्ट किया है तुम्हें मैंने, बहुत दुख दिए हैं तुम्हें, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं हर जगह तुम्हारा साथ दूंगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। प्लीज एक आखिरी बार मेरी मोहब्बत पर, मुझ पर यकीन करके देखो प्लीज, प्लीज।
अम्मी क्या हो गया, क्यों परेशान हो रही हैं? अरे बेटा, भेज तो दिया मैंने उसको जबरदस्ती उन लोगों के साथ, लेकिन दिल सख्त परेशान है। एक लम्हे को सुकून नहीं मिल रहा है मुझे। पता नहीं वो लोग क्या सलूक करेंगे मेरी बच्ची के साथ। अम्मी क्यों बदगुमानियां पाल रही हैं आप? अब वो समझाए ना आप अम्मी को। अरे ये क्या समझाएंगे, ये तो खुद अपनी बहन की बातों में आ गए इस दफा। आलिया बेगम, क्यों वहम कर रही हैं आप जैसे समझते नहीं ना अपनी बहन और भांजी के मिजाज को। अरे भाई, 2-4 दिन में हिना का तो निकाह होने वाला है। रही जरमीना, अब तो उनमें खासा चेंज आ गया है। जी जी, इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। अम्मी इंशाल्लाह इस दफा ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर हुआ भी ना तो मैं हूं यहाँ पे, मैं सब देख लूंगा। अच्छा बस तुम तो रहने ही दो। आतिफ बेटा, कोई फायदा नहीं है, जब तक मायरा इन्हें नहीं समझाएगी ना, इनकी समझ में नहीं आएगा। देखिए, मैं आप दोनों को बता ही देती हूँ, अगर इस दफा आपकी बहन ने कुछ ऐसा वैसा किया ना मेरी बच्ची के साथ, तो मैं किसी को नहीं बख्शूंगी, कह दिया। अम्मी प्लीज बस करें, यकीन करें कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा। आतिफ बेटा, इन्हें कोई मीठी चीज खिलाओ, शुगर लेवल डाउन हो रहा है इनका। मेरा तो शुगर ही लो होता है ना। आप दुआ कीजिए आपकी बहन का बीपी ना हाई हो जाए, क्योंकि उसके बाद शामत मेरी बच्ची की आएगी। अच्छा अम्मी बस करें, कुछ खाने को मिलेगा, बहुत भूख लग रही है, प्लीज। तुम खाओ क्यों तुम? तुम्हारे अंकल और हारिस अभी तक वापस नहीं आए? नहीं आनी तक नहीं आए। तुमने इतनी टेंशन क्यों ली हुई है हानिया की? उसकी टेंशन कौन पागल ले रहा है? मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो कभी भी ना मिले। इतनी भी जालिम नहीं हो आनी। मैं तो बस ये दुआ कर रही हूँ कि किसी तरीके से शिजा को इस बारे में पता चल जाए। उससे क्या होगा? हारिस और शिजा का रिलेशनशिप थोड़ा और खराब हो जाएगा। उससे तुम्हें क्या फायदा होगा? फायदा तो अभी भी बहुत हो रहा है, बस किस्मत साथ छोड़ गई। वैसे रमला, तुमने नोटिस किया है, जब भी तुम हारिस के करीब आने लगती हो, कोई ना कोई बात ऐसी जरूर हो जाती है जिससे उसकी तवज्जो तुमसे हट जाती है। तो क्या हुआ? आखिर कब तक होगा ऐसा? लगता है कोई लंबी प्लानिंग की हुई है तुमने। वो तो मैं आपको वक्त पड़ने पर बताऊंगी। आई थिंक मैं हारिस को फोन करके जरा सिचुएशन तो मालूम करूं क्या है। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, आज बड़े अरसे के बाद मेरे घर में रौनक लगी है, हैं? खुशी की लहर दौड़ गई और मेरे सारे बच्चे जो है ना आज इकट्ठे हो गए। ये सब मायरा की वजह से हुआ है। आज तो बिलाल भी इतने अरसे बाद खुलकर मुस्कुराया है। अरे भाई दुआ करो कि शिजा का मसला भी हल हो जाए। अम्मी आप मेरी टेंशन मत लें, आप हिना आपा के निकाह का प्रोग्राम सेट करें। हाँ वो भाई वकील साहब से मैंने कह दिया था कि जब मैं निकाह का जोड़ा पसंद करने आऊंगी ना तो मायरा को साथ लेकर आऊंगी। भाई इकलौती भाभी है मेरी। नहीं आपा, आप दोनों जाए, मेरा जाना मुनासिब नहीं है। अरे मायरा चली जाओ, आपा को आजकल देखो तुम पे कितना प्यार आ रहा है। चुप करो। ए हिना, मायरा के आने की खुशी में अपने हाथ से जरदाई बना के खिला दे। तो बड़ा अरसा हो गया, ढंग का मीठा भी नहीं खाया। हाँ सही है, ठीक है। अम्मी, जर्दा फिर किसी और दिन पका दीजिएगा, आज मैं आप सबको बाहर खाने पे लेके चलता हूँ, ठीक है? अरे छोड़ना पड़े क्या, सारी बारात लेकर जाओगे? बस तुम दोनों मियाँ बीवी चले जाओ, क्यों हिना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है भाई, तुम दोनों मियाँ बीवी चले जाओ। मायरा मैं और शिजाना कपड़ों का काम समेट लेंगे। हाँ हाँ भी देखो ना, निकाह में भी तो वक्त थोड़ा सा रह गया। हाँ ना, चलो छोड़ो चाय छोड़ो, भूख खत्म हो जाएगी, जाके खाना खाओ। इतनी प्यारी लग रही है, फिरोजी कलर इतना अच्छा लग रहा है इसमें। चलो जाओ, मैं पर्स लेकर हमारे लिए खाना पैक करा के लाना। जी आपा। अच्छा मायरा, बाइक की चाबी भी लेती है। चाय अच्छी बनाई है इसने, दूध पत्ती। पापा मैं क्या पहनूं? देखो ये मुझ पर रंग कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा। मैं तो अभी से उदास हो रही हूँ। किस लिए? आप चली जाएंगी ससुराल, मैं क्या करूंगी घर पर? तो तुमने कौन सी सारी जिंदगी इस घर में बैठना है? मम्मी को एक लड़का पसंद आ गया तुम्हारे लिए, दुआ करो बात बन जाए। कौन है वो? कैसा दिखता है?
लड़का तो बड़ा हैंडसम है। आतिफ को तो तुम जानती हो। आतिफ भाई? पागल भाई मत बोलो अब। मतलब मायरा भाभी को आप लोग इसलिए मना कर लेकर आए? कर लेना बात, मुझे पता है वकील साहब का फोन था। उनका बस चले ना, 24 घंटे से बात ही करते रहे। आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको इतने मोहब्बत करने वाले हस्बैंड मिल रहे हैं, वरना कहाँ मिलते हैं आजकल। दुआ करो मुझे मेरा जैन मिल जाए, मेरी खुशियां तो तभी मुकम्मल होंगी। इंशाल्लाह मिल जाएगा वो, वकील साहब ने वादा किया है ना आपसे। इसीलिए तो शादी कर रही हूँ उनसे। बहुत अच्छे हैं वकील साहब, अल्लाह आप दोनों को एक साथ हमेशा खुश रखे। दोनों को नहीं, तीनों को, मुझे, जैन को और वकील साहब को। मेरा वही मतलब था। आपा चलो चलो जल्दी करो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। किस बात का? यही कि मैं अपने ससुराल वापस आ गई हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि सबका रवैया इतना बदल गया है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, क्या ये वही घर है? जब इंसान को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है तो इसमें ऐसे ही तब्दीली आती है। लेकिन कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है? अरे इंसान बदलने पे आए तो सर से लेके पांव तक बदल जाता है। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रही हूँ। अरे मुझे बिल्कुल पता है बेगम साहिबा कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हैं, लेकिन फिलहाल इस टॉपिक पर हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, ये ब्रेसलेट का लॉक तो लगा दे। भाई हम तो खादे में आपके, जो कहेंगी कर देंगे। लाइए। आपके लिए गजरे लाया था। आपको याद था? पहली दफा आपने फरमाइश की है, कैसे भूल सकता हूँ। वैसे अगर माइंड ना करो तो क्या मैं पहना दूँ? अरे अम्मी, आप क्यों आ गई यहाँ? बेटा आतिफ को देखा है तुमने कहीं? आतिफ वैसे क्या कहना है आपको? अरे बेटा तुम्हारे अब्बा बहुत देर से बुला रहे हैं उसको। अरे हाँ अम्मी, आप आतिफ भाई को बोलें कि अब्बू को लेने चले जाएं। वकील साहब के भी घर वाले आते ही होंगे। वो मुझे कहीं मिले तब ना। धनी कहाँ है? अम्मी हो सकता है आतिफ भाई बिलाल के साथ होंगे। आप एक काम करें, बाहर चेक कर लें। सहन में चेक कर लें, आप सहन में होंगे वो। आतिफ? अम्मी आप यहाँ। ये फजूल हरकतें करने के बजाय घर जाओ, जाके अपने अब्बा को लेकर आओ। वो घर पे तैयार बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। जी अम्मी जी, मैं अच्छा एक काम करो, मैं अब्बू को लेकर आ रहा हूँ, ये वाला तुम खुद पहन लो। ऐसी कोई बात नहीं है, आप खामखा परेशान हो रही हैं। तुमने हीरा की अदाएं नहीं देखी जो मैं देख के आ रही हूँ? हमें वो बेवकूफ सी लड़की है, उसे कहाँ पता चलता बात करने का। अच्छा जैसा भी है, तुम अपने ससुराल वालों को आतिफ से दूर ही रखना। अम्मी, आतिफ भाई कोई बच्चा तो नहीं है, और मैं कुछ ऐसा नहीं कहूंगी जो उन्हें बुरा लगे। अच्छा ठीक है, मैं खुद आतिफ से बात करूंगी। आप भी कुछ ऐसी वैसी बात मत करिएगा प्लीज, जरा एहतियात से। अच्छा मैं पागल नहीं हूँ, मुझे पता है जवान बच्चों से कैसे बात की जाती है। अच्छा आप परेशान ना हो, अब हम बाहर चलते हैं, सारे मेहमान आ गए होंगे। हाँ बाहर भी चले जाएंगे। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी बहू का रवैया कुछ बदला, ठीक ठाक हुआ कि नहीं हुआ? हाँ अम्मी, सब बहुत बदल गए, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। आप खामखा वहम कर रही हैं। अल्लाह खैर ही करे, इस बदलने के पीछे कोई ऐसी वैसी वजह नहीं। अम्मी
भी तो अच्छा सोच लिया करें। अच्छा, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है ना उससे ज्यादा मेरा तजुर्बा है ना जीना। मायरा, मायरा अम्मी को लेकर आ जाओ, निकाह शुरू होने वाला है। आ जाओ। चलो। हिना बेटा, तुम्हें कबूल है? कबूल है। जीती रहो। यहाँ दस्तखत कर दो। अरे साइन करो ना बेटा। अभी घबराहट हो रही है। कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह खैर करेगा, साइन करो। यहाँ पे, यहाँ पे। जीती रहो, खुश रहो। आप सबको मुबारक हो। खैर मुबारक भाई साहब। बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक।